हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है दीपक भट्ट। चलिए आज शुरू करते हैं कुछ एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ट्रिक के माध्यम से कैसे उसको सॉल्व करेंगे और कैसे सीधे फॉर्मूला बेस आपके सवाल आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आपको, एक मैट्रिक्स गिवन है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होता है। तो ये बराबर होगा आपका सिंपली डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर, और n क्या होता है यहाँ पे, n होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब यहाँ पे सिंपली आप पहले क्या निकालो, डिटरमिनेंट निकालो a का। तो इसका डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट करोगे इस कॉलम के रिस्पेक्ट में, आप ओपन करो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 1 यानी कि -1 हो जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। तो 5 की पावर n कितना ऑर्डर यहाँ पे 3 है, तो 3 - 1 यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो आंसर वुड बी 625। तो 625 इज द राइट आंसर। इसी के साथ साथ आप एक फॉर्मूला और रिवाइज कर लीजिएगा इसमें कि आपसे सिंपली पूछ लेता है एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है। तो ये आपका सिंपली बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ए यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स है, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा फटाफट। तो ये सवाल भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था। तो इसमें क्या है, ABC R स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, और आपको बोला है कि डिटरमिनेंट ऑफ BC बराबर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए है। ठीक है, आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछी है आपसे। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, देखो ध्यान से, 2A इनवर्स BC का आपको डिटरमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले इसमें से 2 को जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेना पड़ेगा। तो बाहर कैसे आएगा वो, जो बाहर आएगा वो, तो वहां पे क्या होगा, सिंपली जो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर होगा वो इसकी पावर हो जाएगी। तो ये पावर आ गया। अब आपको पता है ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालोगे तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाता है। बाकी सबके अंदर, मतलब मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब सबका अंदर सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बीसी का भी क्या हो गया, डिटरमिनेंट आ गया। अब आपको गिवन है यहाँ पे बीसी का डिटरमिनेंट 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर है। तो यानी कि ये 2 क्यूब इंटू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 4 यानी कि 16 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से इसको आपको करना होता है। ठीक, हमेशा याद रखना कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स हमेशा इक्वल होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए के। ठीक है ना, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आपका आया है, इसमें देखिए क्या पूछा है, ए एडजॉइंट ऑफ ए। इससे पहले मैंने आपको करवाया था ए एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए यहाँ पे भी मैं करवा देता हूँ आपको फटाफट। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको ये नहीं बताया था, इससे पहले मैंने बताया था आपको एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है सीधे सीधे, ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आपका होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। एन क्या होता है आपका, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको ये निकालना है, ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो ए निकालोगे आप, तो थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में आप क्या करो, इसको ओपन करोगे। जैसे ही ओपन करोगे ये कितना हो जाएगा, देखो 2 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यानी कि आंसर विल बी यहाँ पे आगे डिटरमिनेंट 2। अब 2 है तो आई एन तो पता है आपको, ये तो सिंपल आई मैट्रिक्स मतलब आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 2 इंटू आई विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दिखने में बड़ी भारी भरकम है, बट सेकंडों में ये सवाल हो सकता है आपका आराम से। तो आपको दिया गया डिटरमिनेंट दिया गया ए बी सी अल्फा, इसके क्या है, कुछ वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना, तो आपको ऐसे आर्बिट्री कांस्टेंट्स है वो। उसके बाद गिवन है आपको कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी अल्फा इज ग्रेटर देन 0 देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये आपको कहा गया कि डिटरमिनेंट इसका 0 है, तो यानी कि इसकी ये कंपलसरी है कि इसका कोई ना कोई एक कॉलम या फिर एक रो क्या हो जाएगा आपका 0 के इक्वल होगा। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 0 दिख रहा है, मैं थर्ड कॉलम को क्या करता हूं, यहाँ पे 0 को इक्वेट कर देता हूं। तो इससे क्या होगा, मेरा ए अल्फा प्लस बी बराबर 0 होगा। यहां से अल्फा की वैल्यू निकालो फटाफट, अल्फा बराबर कितना आ गया, -b अपॉन ए। उसी प्रकार यहां पे बी अल्फा प्लस सी विल बी 0, और यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -c अपॉन बी। दोनों को इक्वेट करोगे आप, दोनों को इक्वेट करो, b अपॉन ए बराबर -c अपॉन b, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी b स्क्वायर अपॉन ac। अच्छा, b स्क्वायर अपॉन ac किसकी कंडीशन होती है, ये होती है जीपी की कंडीशन। ठीक है ना, a b c r इन gp, a b c r इन gp इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि 3 या 4 सवाल हमने जो किए वो कैसे, अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता है, वो कंसेप्ट के हिसाब से वो तुरंत सवाल कितने जल्दी बन जाते हैं। ठीक है ना,
तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में कभी छोड़ने नहीं है। कंसेप्ट को कभी ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल रिवाइज करके नहीं गए, ये नहीं करके गए, तो इससे बहुत दिक्कत होगी आपको, ठीक है ना। तो इफ यू रिमेंबर द कंसेप्ट एज वेल एज सम ट्रिक्स, देन यू आर गोइंग टू डेफिनेटली डू वेल इन योर एनडीए एग्जाम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैं इनको शॉर्ट्स के लिए भी अपलोड कर दूंगा और सबको एक कंबाइंड वीडियो में मैं आपको डाल करके दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।